हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। आज हम विकास गुप्ता की एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जो जेईई मेंस और एडवांस दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा रेंज है, और रेंज बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है सॉल्व करने में। 2 मिनट थोड़ा सॉल्व हो जाता है बच्चों से, बट रेंज को सॉल्व करने में बच्चों को दिक्कत होती है। शायद आपको भी दिक्कत हो रहा होगा, तो ध्यान से समझिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अटेम्प्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले लास्ट वाले क्वेश्चन को देखिए। जो लास्ट आर्गूमेंट है वो है हमारा साइन से। मेन फंक्शन हमारा साइन एक्स है। साइन एक्स के बिलोंग करता है -1 से 1 करता है। जब इसकी हम स्क्वायरिंग करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग टू 0 से 1 हो जाएगा। फिर हम 16 की मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत स्टेप बाय स्टेप करते चलिए। 0 से अभी भी 16 होगा क्योंकि मल्टीप्लाई 16 किया। देन हम क्या करेंगे, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बिलोंग टू 1 से 16 कर देंगे। क्लियर है। अब हम करेंगे क्या कि इस चीज़ को बार बार लिखने के बजाय हमने इसको p मान लिया, और p बिलोंग टू 1 से 17 है। इसके इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब क्या सोचेंगे, अब फंक्शन को चेंज कर दो। फंक्शन कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो फंक्शन को छोटा लिख सकता हूँ, f(x) इक्वल टू log 2 आर्गूमेंट 2 माइनस log √2 बेस है। आर्गूमेंट हमने क्या माना था, p मान लिया था। बट हमको पता है कि log p बेस √2 है। इसको मैं बेस चेंज थ्योरम से p बेस 2 डिवाइड बाई log √2 बेस 2 कर दें, तो हमारी इसकी आंसर आ जाएगी 2 log t बेस 2 हो जाएगा। देयरफॉर हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, f(x) इक्वल टू log 2 माइनस 2 log p बेस 2। सिंप्लीफाई आसानी से लिख सकते हैं। अब मुझे पता है इस चीज़ के लिए कि ये जो f(x) है ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये आपका डाउट है। तो आपको पता है बाय प्रॉपर्टी कि लॉग, अगर आर्गूमेंट जो होती है, लॉग की जो आर्गूमेंट होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब आपको पता है साइन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 2 माइनस साइन इक्वालिटी चेंज करनी है, माइनस की मल्टीप्लाई करके 2 log p बेस 2 माइनस 2 लेस देन 0। 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आएगा log p बेस 2 दिस, देन p चेंज इंटू 2 की पावर 1, p लेस देन 2। मैंने आपको फर्स्ट बताया था, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेना है ये ध्यान से सुनिए। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है p की वैल्यू 1 to 17 एंड नेक्स्ट p बिलोंग टू -∞ टू ओपन। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 क्लोज एंड 2 ओपन एंड 1 क्लोज हो जाएगा। अब आप इसका लेंगे इंटरसेक्शन। पहले ये 1 2 कितने तक जा रहा है, 17 तक, ये जा रहा है लेफ्ट में, तो ये हमारे इंटरसेक्शन आई। अब जो भी हमारा रेंज डिफाइंड होगा वो 1 से 2 पे डिफाइंड होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 बना लिया हम। अब इस थर्ड के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। थर्ड का क्वेश्चन कैसे समझेंगे कि p जो हमारी दिया हुआ है, जो p गिवन है, p की वैल्यू हमारी दिया हुआ है 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक। अब मुझे ये भी ध्यान में रखनी है, ध्यान से सुनना मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन क्या था, log 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 2 log 2 बेस p बेस 2 ये दिया हुआ है। log p जो हमारा आर्गूमेंट होता है। अब इस चीज़ में करना क्या है, मैं कलर चेंज करूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये पहले जो p है, पहले हमने कहा है इनर की बात करते, तो p की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक दिया हुआ है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, log। तो बोथ साइड में log लेना पड़ेगा, तो मैंने log ले लिया, log 1 बेस 2। तो यहाँ पर भी आपको log लेना पड़ेगा बेस 2, यहाँ पर भी लेना पड़ेगा बोथ साइडिंग।
log 1 की वैल्यू हमेशा आपको पता है 0 होती है, और ये हो जाएगी log p बेस 2, ये भी 1 हो जाएगी। अब इन्होंने क्या मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया। देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई की गई है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के मल्टीप्लाई करने से हमारे साइन इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर इस पॉजिटिव है। अब हम क्या करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये -2 log p बेस 2, और यहाँ पे हो जाएगी 0, राइट। और यहाँ इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, यहाँ पे होती है। अब हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। 2 ऐड करते ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, log p बेस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइडिंग दोबारा क्या ली गई है, log ली गई है। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, log लेता हूँ, तो log 0 बेस 2 log 2 माइनस 2 log p बेस 2, यहाँ पर भी बेस 2 रहेगा, और यहाँ पर भी log 2 बेस 2। log 0 हमेशा आपको पता है इसकी जो ग्राफ होती है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसकी जो ग्राफ होती है ये ऐसे होती है। तो आप देखो 0 पे इसकी वैल्यू -∞ आएगी, -∞। अब मैं इसको पूरा डिटेल लिख देता हूँ। ये 2 था, -2 log p बेस 2 की वैल्यू 1। देयरफॉर फाइनल आंसर जो हमारा आएगा रेंज की, और रेंज हमारा होगा -∞ से लेकर के 1 तक होल्ड करेगा। यही मेरा आंसर है। अगर आपको कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा प्लीज़ कमेंट करें, मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ओके, राधे राधे।